नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है। इनमें से किसको खादर कहा जाता है? खादर मिट्टी इनमें से किसको कहा जाता है? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं बताना है आपको। पढ़िए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक फसल, लेटराइट मिट्टी या फिर नई जलोढ़ मिट्टी। तो खादर जो शब्द है यूज किया जाता है ये नई जलोढ़ मिट्टी के लिए किया जाता है और ये सबसे उपजाऊ भी होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड बैंक कहां स्थित है? किस महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है? ये बैंक नहीं, वहां पर नाम है ग्रैंड बैंक। ठीक है, कोई पैसे जमा करने वाला बैंक नहीं है। तो ये जो ग्रैंड बैंक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और हिंद में से राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में है ग्रैंड बैंक। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में राइट आंसर हो जाएगा आपका विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, जो कि जर्मनी के थे। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉन्टजन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से भी जाना जाता है? यहां पर आपके जो नाम दिए गए उनमें से बताना है कि भारतीय सैनिकों को और किस उपनाम से जाना जाता है। तो भारतीय सैनिकों को कहा जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है जवान। ऑप्शन नंबर सी, जवान उपनाम से भी भारतीय सैनिकों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? बताइए। मानव के शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? वसा का निष्कासन। तो हमारे शरीर में देखो ऑप्शन देखो, गुर्दा, बड़ियाट, फेफड़ा और त्वचा। इनमें से जो वसा का निष्कासन होता है वो गुर्दे के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर पढ़िए, गुर्दा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वसा का निष्कासन हेतु। मैं ही राज्य हूं, ये जो शब्द है ये किसके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं? ये जो शब्द है ये कहा गया था लुई 14वां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? बताइए। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है? इसके निर्देश दिए गए हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 40। ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक इनमें से कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो घोषित किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1975 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1975 यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। श्यानता की एसआई इकाई इनमें से क्या है? बताओ। श्यानता की एसआई इकाई आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, पॉइज, लक्स,
वेबर या फिर हेनरी। तो श्यानता की एसआई इकाई यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन नंबर ए ये श्यानता की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए पॉइज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, बताइए। गोवा का जो निर्माण हुआ था किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 56वां संविधान संशोधन से गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका क्वेश्चन है। यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 9 अक्टूबर इस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अली अकबर खान का संबंध किससे है, बताइए। अली अकबर खान, इनका संबंध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किससे है। तो अली अकबर खान का जो संबंध है यह है आपका सरोद वादन से। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सरोद वादन। तो सरोद वादन से अली अकबर खान जी संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, बताइए। दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक इनमें से कौन था। ऑप्शन पढ़िए, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर जयचंद्र। तो आखिरी जो शासक था वो था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र विक्रमादित्य जी आखिरी शासक थे, हिंदू शासक जो कि दिल्ली पर जिन्होंने शासन किया। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। सबसे पहला पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में सबसे पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, बताइए। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के थ्रू, 85 के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 के थ्रू राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेजों का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन इसकी जो स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, बताइए। आलू यहां पर इनमें से कहां पर से जो है उत्पत्ति हुई है, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको या चिली। तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चिली। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, चिली जो है यहां पर से आलू की उत्पत्ति हुई है स्थान है। ऑप्शन नंबर डी चिली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आलू के उत्पत्ति स्थान के लिए। राग यमन का गायन कब होता है, बताइए। राग यमन प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि का पहर, रात्रि का प्रथम पहर या रात्रि का अंतिम पहर। तो राग यमन का जो गायन होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, रात्रि के प्रथम पहर में राग यमन का गायन होता है। ऑप्शन नंबर सी राग यमन रात्रि के प्रथम पहर में।
सैटनिक वर्सेस के लेखक इनमें से कौन है बताइए। सैटनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेस जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सलमान रुश्दी की एक कृति है, इन्होंने इसको लिखा है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का जो समाज पर वर्चस्व का काल था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो था गुप्त काल का समय। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के समय ब्राह्मणत्व का समाज पर जो है वर्चस्व स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर आप ए देखिए, विनोबा भावे जी ये भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चुकंदर का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है बताइए। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको मिस्र, ब्राजील, भारत और यूनान दिया है, और यूनान से जो है चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है ऑप्शन नंबर डी। यूनान जो है वो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 0.03%। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 0.03% बिल्कुल राइट आंसर है। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो राग भैरवी को जो गाया जाता है वो गाया जाता है प्रातः काल, याद रखिएगा, राग भैरवी को प्रातः काल गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, जमींदारों के साथ या फिर किसानों के साथ? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किया गया था किसानों के साथ। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसानों के साथ जो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है बताइए। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण इनमें से क्या है? ऑप्शन पढ़िए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने भारत के? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से राइट आंसर है के.जी. बालकृष्णन जी सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे। ऑप्शन नंबर ए के.जी. बालकृष्णन जी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है बताइए। शक संवत के अनुसार जो आखिरी महीना होता है वो कौन सा होता है? तो शक संवत के अनुसार जो आखिरी महीना होता है वो होता है आपका फागुन का महीना। ऑप्शन नंबर सी फागुन का या फाल्गुन का महीना आखिरी महीना होता है शक संवत के अनुसार। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था बताइए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख था वो लिखा गया है आपका हरिशेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हरिशेन ने इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम की संरचना इनमें से किससे होती है? तो जो एंजाइम है उसकी जो संरचना है ये अमीनो अम्ल से होती है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे बताइए। सिखों के सबसे पहले गुरु इनमें से कौन थे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो सिखों के सबसे जो पहले गुरु थे वो थे आपके गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है बताइए। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय जो विधानमंडल है वो क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल है आपका फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था बताइए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण इनमें से कब किया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण जो किया गया था 326 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री इनमें से कौन है, बताइए। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री जो हैं, राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे भारत के। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था, बताइए। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? यहां पर आपको नाम दिए हैं हेस्टिंग्स, बैटिंग, ऑकलैंड या एलनबरो। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम बैटिंग के समय, लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बैटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, बताइए। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अवधी? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने। पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु या सेमीकंडक्टर कौन सा है, बताइए। कौन सा सेमीकंडक्टर या उपधातु पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध है? ऑप्शन पढ़िए, गंधक, अभ्रक, जर्मेनियम या सिलिकॉन। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सिलिकॉन सबसे आराम से उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन सबसे अधिक उपलब्ध है पृथ्वी पर। द वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसकी रचना की। ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताओ। जो मनी ऑर्डर चलता है इसकी जो बिल्कुल शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी मनी ऑर्डर की प्रणाली की शुरुआत? तो यहां पर आपको जो सन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा 1880। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1880 में भारत में मनी ऑर्डर की प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1880 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को, तो दमन और दीव यहां पर ऑप्शन दिए कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो दमन दीव को जो अलग करते हैं राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, बताइए। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन से नवाब ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी? ऑप्शन पढ़िए, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खां या मुर्शिद कुली खान। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दीलवाड़ा का जैन मंदिर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है नागर शैली का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, नागर शैली। तो नागर शैली का उदाहरण है दीलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलीगढ़ आंदोलन, नाम पढ़ लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान या फिर अबुल कलाम आजाद। तो अलीगढ़ आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं वो हैं सैयद अहमद खान जी। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान जी अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत, ये पढ़ लीजिए किनके नियम दिए गए हैं, फैराडे, पास्कल, न्यूटन या फिर चार्ल्स, किसका नियम है? तो डायनेमो जो काम करता है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर जो है डायनेमो का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर फैराडे का नियम बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 71, 78, 40 या 20? तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन राइट आंसर है।
पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए क्या थी। पुरा पाषाण काल की बात हो रही है। आग का आविष्कार, चक्के का आविष्कार, चौक का प्रयोग या फिर धातु का प्रयोग। तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी आपकी आग की खोज या आग का आविष्कार। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड की बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके देना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, मैगिनॉट या हिंडनबर्ग। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग या मैगिनॉट? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो। अब तो पूरा देख लिया आपने, चैनल पर पहली बार आए हो, रोज ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन है तो आपको बाकी वीडियो मिलते रहेंगे। और हमने आपके लिए, आपने क्वेश्चन देख ही लिए, बड़ी मेहनत से 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं। क्वेश्चन आपने देख ही लिए 50, ऐसे ही आपको 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे व्हाट्सअप पर। आप व्हाट्सअप चलाते ही होंगे, जिस जिसको चाहिए व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे 10,000 क्वेश्चन की। और ये पीडीएफ आपकी 10,000 क्वेश्चन की सिर्फ 300 रुपए की है, लेकिन अभी हम आपको 99 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं, 99 रुपए में। जिसको भी लेना है, एग्जाम चल रहा है इसलिए आपको कम रेट में मिल रही है, जरूर ले लेना। ये ऑफर पता नहीं कब तक रहेगा, तो जरूर इसको ले लीजिएगा और इसको क्वेश्चनों को पूरे रट लेना। 10,000 क्वेश्चन यदि आपने रट लिए तो आपकी जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट करके उसकी फोटो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर भेज देना, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।